हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? अरे क्या सोच रहा हूँ भाई, काम धंधे तो है नहीं, जेब बिल्कुल खाली हुई पड़ी है। हाँ यार, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। कुछ तो तिकड़म लगानी पड़ेगी यार, जो पैसे से जेब गर्म हो जाए। लगा कोई जुगाड़। वाह, क्या आइडिया आया है। हम सलीम बाबले के पास चल रहे हैं, वो अभी यहाँ से गया खेत पे। वो उसके पास जाके क्या मिलेगा? अबे तू ज्यादा दिमाग न चला, तू मेरी हाँ में हाँ मिला, बाकी मैं देख लूंगा। हाय मर गया, ये कहाँ फंसवा दिया रे सलमा की बच्ची ने। मेरी सुसरी की आज जाते ही लट्ठों से पिटाई करूंगा। मेरी सुसरी सलमा की बच्ची ने ना चाय दिया ना पानी, और सुबह सुबह खेत में भेज दिया इतना कर्रा काम करने के लिए। कितना थक गया। मेरी सुसरी से मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे दूसरा निकाह करना ही अरे पड़ेगा। सलीम भाई, सुबह सुबह क्या कर रहे हो खेत में? अरे तुम, मैं यहाँ घुइयां छील रहा हूँ, तुम्हें भी छीलनी है क्या? अरे सलीम भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं तुमसे मिलने। मेरे फायदे के लिए? अबे मुझे बेवकूफ ना बनाओ बे। सलीम साहब, तुम्हें क्या बना रहे हैं? तुम तो पहले से ही। मैं क्या? हाँ मैं क्या? बताना क्या मैं? अरे हमारे कहने का मतलब है, तुम तो पहले से ही समझदार हो, तुम्हें क्या बनाएगा कोई। ठीक है ठीक है, पहले ये बताओ कि मेरे भले की बात क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे फायदे की बात तुम्हें हम यहाँ नहीं बताएंगे, चलो अपने घर ले चलो, वहाँ बताएंगे। हाँ हाँ, घर बतलाएंगे। अच्छा, घर बताओगे? बात अगर मेरे इतने ही फायदे की है तो चलो मेरे घर। आओ, उठो जल्दी चलो मेरे घर। अबे आओ मेरे ससुरो, जल्दी आओ आओ। लो भाई, घर भी आ लिए, बताओ क्या बताना है? जाने की देर नहीं हुई काम पर और घर पहले ही आ गए इतनी जल्दी, और इन दो निकम्मों को साथ में लेकर भी आ गए। अरे मेरी ससुरी, इन दोनों के सामने तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दे। बेइज्जती तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम्हारी कोई इज्जत होगी। फंसा तो मेरे अब्बा ने मुझे दिया तुमसे शादी करके। बेटा यहाँ से निकल ले, यहाँ तो इनकी महाभारत शुरू हो गई। हम तो जेब गरम करने आए हैं, जेब गरम करके जाएंगे अपनी, ऐसे नहीं जाएंगे हम। देख सलमा, तू ना मेरा दिमाग ना खराब कर, वरना अच्छा नहीं होगा। करते रहो तुम अपना अच्छा बुरा इन नालायक निकम्मों के साथ बैठकर। मैं तो चली अपने मायके। हाँ जा जा, रोका किसने है? ठीक है, अब मेरे अब्बू के घर उनके पैर पकड़कर मुझे लेने के लिए आ मत जाना। जाती हूँ मैं, और तुम रहो इन दोनों के ही साथ। हाँ? तू दफा हो, ना आऊंगा मैं। भाई सलीम, भाभी के जाने का गम न करो, 16 साल की लड़की से शादी करवाएंगे तुम्हारी। अबे ओ, कौन करेगा भला मुझसे इतनी जल्दी शादी? सालो, मुझे उल्लू ना बनाओ। हमारी नजर में एक लड़की है जिससे तुम्हारा निकाह हो जाएगा। चलो तो ठीक है, करा दो मेरी शादी। सलमा भी साली क्या याद रखेगी। सलीम साहब, बस एक मुश्किल है। अबे शादी से पहले ही मुश्किल बताने लगा तू। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है, चुटकी में हो जाएगा। चुटकी में? हाँ तो बता, मुझे क्या करना होगा? लड़की के अब्बा को कुछ पैसे देने पड़ेंगे निकाह के लिए, क्योंकि तुम शादीशुदा हो, लड़की कुंवारी है। कितने पैसों में उसका अब्बा मान जाएगा? मतलब मेरा होने वाला ससुरा। बस 50,000 देने पड़ेंगे। यार 50,000 तो बहुत ज्यादा है भाई। सलीम भाई, 50,000 कुछ ज्यादा नहीं है। तुम गोभी का फूल हो, लड़की गुलाब का फूल है। तो ठीक है, मैं भी लाता हूँ पैसे। ये लो, पूरे 50,000 रुपये हैं, जल्दी से निकाह करा दो मेरा। हम लड़की के पास जाते हैं, अभी तुम तैयारी करो। हाँ। दूल्हा बनने की। अबे सालो, अब जल्दी जाओ, मुझसे ना अब सब्र नहीं हो रहा। चल भाई शेखू चल। अरे रुको तो भाई, मेरी दुल्हन का नाम तो बताते जाओ। चुलबुली है नाम उसका, चुलबुली। ठीक है भाई। साले के करेगी गुलगुली। चुलबुली? अरे वो तो भाई चुल करती होगी, चुलबुली। भाई गुड्डू, देख लिया, तेरे भी दिमाग का कमाल। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, तू भी बड़ा कुराफाती दिमाग का आदमी है। मैं इस मामले में तेरे साथ हूँ। चलो अब चलते हैं, कल को मिलते हैं। चलो ठीक है भाई।
सलीम भाई, सलीम भाई। अरे कौन है मेरा ससुरा? ओ, अरे भाई वो मेरे मसले का क्या रहा? सलीम भाई, तुम्हारी शादी के लिए हमने कितनी मेहनत की है, पर एक छोटा सा मसला है। मसला? अबे अब क्या मसला आ गया? कोई खास मसला नहीं है, लड़की वालों को 25,000 रुपए की खास जरूरत आन पड़ी है। उसने कहा है मेरे होने वाले दामाद से थोड़ी सी गुजारिश करो, वो अगर मेरी मदद कर दें तो मैं जल्दी लौटा दूंगा। उधार मांग रहे हैं ना? तू सही बता। अबे पैसे उधारी मांग रहे हैं ना? हाँ, वो उधार मांग रहे हैं, आज ही दे दो ताकि आपका निकाह आज ही हो जाए। देख भाई, सलमा के जुड़े हुए पैसे हैं, मैं दे तो रहा हूँ, पर जल्दी वापस दिलवा देना। तुम जरा सी फिक्र मत करो, तुम आज ही पैसे दे दो, तुम्हारा आज ही निकाह करा दूंगा। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं लेके आ रहा हूँ 25,000 रुपये। अभी तो बेटा और भी पैसे निकलवाएंगे तुझसे। हाँ, ये लो, पूरे 25,000 रुपये हैं। सलीम भाई बस तुम दूल्हा बनो, मैं फोन करूंगा, तुम फटाफट आ जाना। अरे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, मुझे स्वागरात भी तो मनानी है। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, अब तो मैं चुलबुली के साथ स्वागत मनाऊंगा, चुलबुली के साथ। अरे सलीम भाई, हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया, कुछ इनाम तो बनता है। इनाम? चलो कल घर आके ले लेना इनाम। सलीम भाई अगर आज मिल जाता तो अच्छा था, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए तो अच्छा है। बात तो तेरी ठीक है यार, पर मैंने कुछ पैसे नई दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए रख रखे हैं। लेकिन चल, तूने भी मेहनत करी ना, तू ले ले यार, ले पकड़, मैं कुछ और सोचूंगा। सलीम साहब, दुल्हन पेशाब करने को कह रही है। ठीक है मेरी नई बेगम, मैं पेशाब करा के लाता हूँ। तुम्हारे साथ में मुझे शर्म आएगी, मैं तो अकेले जाके करूंगी पेशाब। तो जाओ, जल्दी आना बेगम। अरे ये चुलबुली बेगम तो नागिन जैसी लहरा रही है। अरे वाह 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 वाह, अरे मजा आ जाएगा स्वागरात में तो। अच्छा उल्लू बनाया साले को, सलीम बावला कहीं का। मुझे अपनी बेगम समझ रहा है, मेरे साथ स्वागरात मनाएगा, मैं मनवाऊंगा तेरे साथ स्वागरात। हाँ, बावला कहीं का। यार भाई, इतनी देर हो गई पर अभी आई नहीं पेशाब करके। सलीम भाई, हो सकता है 1 नंबर से 2 नंबर लग गए हो। हाँ ये हो सकता है, मैं आवाज देके देखता हूँ। दुल्हन बेगम, ओ दुल्हन बेगम, अब जल्दी आओ यार, अब सब्र नहीं हो रहा। वो मुझे घर चल के स्वागरात भी तो मनानी है। चलो देख के आते हैं। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। दुल्हन बेगम, ओ दुल्हन बेगम, अरे कहाँ हो तुम दुल्हन बेगम? ओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। दुल्हन बेगम, ओ दुल्हन बेगम, दुल्हन चुलबुली। अरे तुमने कुछ कह तो नहीं दिया नहीं दुल्हन को? ओफो, मैं भला क्या कहता यार। अरे कमाल की बात कर रहे हो यार, मैंने तो इतना सा भी कुछ ना कहा उससे। अब क्या जवाब दोगे उसके अब्बा को? कल जब वे दसियारी के लिए आएंगे, अगर लड़की नहीं मिली तो तुम्हें जेल करा देंगे वो। तुम मुझे डरा रहे हो या बता रहे हो? अबे क्या कह रहे हो भाई ये तुम? मैं एकदम सही कह रहा हूँ, वो जेल करा देंगे तुम्हें। यार ये जंजाल से मेरा पीछा छुड़ाओ तुम, और फिर तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना। कुछ पैसे पुलिस के लिए दे दो, ये मामला यहीं रफे दफे कर लो। हाँ, कुछ पैसे पड़े तो दिखे, कहाँ गए? हाँ, ये भैया। और नायब एक भी पाई। नंगा हो गया हूं मैं अब तो मैं। तुम अपने घर जाओ, मैं मामला निपटा के आता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ, संभाल लो भैया। मैं मनवाऊंगा तेरी सुहागरात। शेकू, आजा बाहर। ठीक है, आ गया। हाँ बेटे, मौज करेंगे।
अबे आखिर चुलबुली गई तो गई कहाँ यार? मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देख पाया। साले पैसे भी चले गए मेरे तो। पुलिस से तो हाँ, पुलिस से तो बच गया मैं कम से कम। ये तो अच्छा रहा भाई। अबे सलीम बेटा, तू तो चुलबुली के चक्कर में ना आज बाल बाल बच गया। अगर पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती ना बेटा, तू तो बस जेल में था। आ गए तो हाँ, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपनी अम्मी के घर गई थी ना? मुझे सब पता चल गया है कि मेरे घर से जाते ही तुम दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। ना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारी हाँ? जान ले लूंगी। तू तो मेरी अच्छी बीबी है, भला मैं क्यों ये सब करूंगा, भला तेरे रहते हुए। हाँ, अब ज्यादा बातें मत बनाओ और मुझे ये बताओ कि ये सच धज के दूल्हा बनके कहाँ गए थे? दूसरा निकाह करने गए थे ना? अरे मेरी अच्छी बीबी, जैसे तू सोच रही है ऐसा बिल्कुल ना है। ये कपड़े पहन के तो मैं अपने दोस्त के वलीमे में गया था। चलो मैं मान लेती हूँ, अब मैं बहुत थक गई हूँ। जाके मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ और फिर आकर मेरे हाथ पैरों की मालिश करना। ठीक है मेरी सलीम की सलमा, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। निकल ले बेटा सलीम। सही कहा है बड़े बूढ़ों ने कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये तो शुक्र है कि मैं सही समय पर आ गई, नहीं तो ये तो दूसरी शादी करने की तैयारी में थे। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे करते हैं दूसरा निकाह।